हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि ठीक होंगे। आज हम लोग जियोग्राफी की चैप्टर 8 के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ेंगे। तो टॉपिक का नाम है उद्योग के प्रकार। तो इस उद्योग के प्रकार को कितने आधार पर इसका प्रकार होते हैं उसी के बारे में पढ़ेंगे, और इससे हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इसको आप लोग नोटबुक में ज़रूर नोट कर लीजिएगा। तो सबसे इसका उद्योग का प्रकार का बारे में पढ़ेंगे हम सब। पूंजी, निवेश, आकार तथा कार्यरत श्रमिक के आधार पर। तो इन आधार पर उद्योग को 4 भागों में बांटा जाता है। तो सबसे पहला आधार है इसका वृहत उद्योग, यानी सबसे पहला यानी इसका आधार है वृहत उद्योग। जब किसी उद्योग में बड़ी मात्रा में श्रमिक का उपयोग तथा विज्ञान एवं तकनीक के माध्यम से उत्पादन भी बड़ी मात्रा में हो तो उसे वृहत उद्योग कहा जाता है। जैसे वृहत उद्योग जैसे वस्त्र उद्योग, लौह इस्पात उद्योग इत्यादि ETC। उसके बाद हो गया दूसरा मध्यम आकार का उद्योग। इसमें बहुत ही अधिक श्रमिक का, ना ही ज़्यादा कम श्रमिक का, अर्थात मध्यम होता है। यानी मध्यम श्रमिक का, यानी ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा अधिक श्रमिक का उपयोग होता है, यानी मध्यम होता है। जैसे साइकिल का उद्योग। तो तीसरा पॉइंट है लघु उद्योग, लघु आकार का उद्योग। उद्योग या लघु आकार के उद्योग में बहुत ही छोटा होता है, यानी लघु आकार का उद्योग बहुत ही छोटा होता है, जिसमें बहुत कम व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। ऐसा उद्योग को ज़्यादातर परिवार के सदस्यों के द्वारा मिलकर चलाया जाता है। इसमें बहुत कम पूंजी की आवश्यकता होती है, जैसे अगरबत्ती उद्योग, रस्सी उद्योग ETC। उसके बाद इसका चरम पॉइंट है कुटीर उद्योग। कुटीर उद्योग वे होते हैं जिससे श्रमिक अपने घरों पर ही स्थापित कर लेते हैं, जैसे टोकरी बनाना, बर्तन बनाना ETC। दूसरा आधार है स्वामित्व के आधार पर। इससे आपको क्वेश्चन पूछेंगे कि स्वामित्व के आधार पर उद्योग के प्रकार को बताएं। तो स्वामित्व के आधार पर उद्योग का 3 प्रकार के होते हैं। सार्वजनिक उद्योग, ये उद्योग स्वामित्व, प्रबंध और नियंत्रण की दृष्टि से सरकार के अधीन रहती है, जैसे दुर्गापुर तथा भिलाई का लौह इस्पात उद्योग। तीसरा है निजी उद्योग। ये वे उद्योग हैं जो स्वामित्व, प्रबंध और नियंत्रण की दृष्टि से किसी निजी व्यक्ति के अधीन होता है, जैसे रिलायंस। उसके बाद संयुक्त या सहकारी उद्योग। इसको 2 नामों से जाना जाता है, संयुक्त या सहकारी उद्योग। जब उद्योग का संचालन 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों या सहकारी सहमति द्वारा होता है तो उसे संयुक्त या सहकारी उद्योग कहा जाता है। तो तीसरा पॉइंट है उत्पादों के आधार पर, यानी उत्पादों जो होता है उसके आधार पर उद्योग के 4 प्रकार के होते हैं। इससे क्वेश्चन पूछेंगे उत्पादों के आधार पर उद्योग के प्रकार बताएं। तो ये 4 प्रकार के होते हैं। तो पहला है आधारभूत उद्योग। आधारभूत उद्योग उसे कहा जाता है जिसके उत्पादों को अन्य उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है, जैसे लौह इस्पात उद्योग। पूंजीगत उद्योग, ऐसे उद्योग जिसमें पर्याप्त पूंजी की आवश्यकता होती है, जैसे लौह इस्पात उद्योग। उपभोक्ता उद्योग, इसका तीसरा पॉइंट है उपभोक्ता उपयोग। उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन करने वाले उद्योग को उपभोक्ता उद्योग कहते हैं, जैसे वस्त्र उद्योग, बेकरी उद्योग। उसके बाद है चौथा पॉइंट है मध्यवर्ती उद्योग। वे उद्योग जो कच्चा माल के स्थान पर आधारभूत उद्योग के उत्पादों का प्रयोग करता है, जैसे आप बोल सकते हैं स्टील कंपनी, ये एक इसका उदाहरण हो सकता है। यहाँ छूट गया, आप लोग लिख लीजिएगा। तो इसका चौथा पॉइंट है कच्चा माल तथा निर्मित वस्तु के आधार पर, यानी कच्चा माल तथा निर्मित वस्तु के आधार पर उद्योग के प्रकार। तो इसके 2 प्रकार होते हैं। भारी उद्योग, इन उद्योग में भारी कच्चे माल का प्रयोग होता है और निर्मित वस्तु भी भारी होता है, जैसे लौह उद्योग। उसके बाद दूसरा पॉइंट है हल्के उद्योग। इन उद्योग में हल्के कच्चे माल की प्रयोग होता है तथा निर्मित वस्तु भी हल्का होता है, जैसे इलेक्ट्रिक उपकरण। उसके बाद इसका 5वां पॉइंट है कच्चे माल के स्रोतों के आधार पर उद्योग के प्रकार। तो इसके आधार पर उद्योग के 3 प्रकार होते हैं, 4 प्रकार होते हैं, 4 प्रकार होते हैं। तो सबसे पहला इसका प्रकार है कृषि आधारित उद्योग। वे उद्योग जिसका कच्चा माल कृषि से प्राप्त होता है, जैसे सूती वस्त्र, रेशमी वस्त्र, चीनी व वनस्पति तेल उद्योग। यहाँ चीनी व वनस्पति तेल उद्योग। खनिज पर आधारित उद्योग, वे उद्योग जो खनिज पर आधारित होता है, जैसे इस्पात एवं एल्यूमिनियम उद्योग। उसके बाद तीसरा पॉइंट है पशुओं पर आधारित उद्योग। वे उद्योग जो जानवरों पर आधारित होते हैं, जैसे डेयरी उद्योग, चमड़ा तथा ऊन उद्योग। चौथा पॉइंट है वनों पर आधारित उद्योग। इन उद्योगों के लिए कच्चा माल की पूर्ति वनों से किया जाता है, जैसे कागज उद्योग, माचिस उद्योग, गत्ता उद्योग।